हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरी कल की वीडियो जिसने देखी है, जिसमें मैंने इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया लेवल 2 की असेसमेंट की बात की थी, उसमें अगर आप फीस पे करेंगे तो जो आपकी असेसमेंट होगी वो $115 की होगी। जो मेंबरशिप फी है दैट इज $88.5। जो टोटल अमाउंट आप लोग पे करेंगे वो $203 होगी। और वैसे अगर आप असेसमेंट कराएंगे तो आपकी जो फीस है वो $460 है। तो आप टेक्निकली $250 सेव कर लेंगे। अब जैसे मैंने लास्ट वीडियो में क्रेडिट दिया था कि ये मुझे इंजीनियर सलमान ने बताया था, अभी इसी वीडियो के बाद मेरी दोबारा उससे जब बात हुई तो उसने बताया कि अगर आप नॉर्मल असेसमेंट डालते हैं तो आपको $460 लगते हैं, लेकिन अगर आप उसको फास्ट टैग कराते हैं तो आपको एडिशनली $430 पे करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप मेंबर बन जाए और मेंबर बनने के बाद आप असेसमेंट डालें तो आपकी जो असेसमेंट फीस है वो रिड्यूस होके $115 पे आ जाएगी, प्लस आपकी जो असेसमेंट है वो भी फास्ट टैग में आएगी। अब ये बात उसने मुझे बताई है, लेकिन चूंकि मैं वीडियो बना चुका था और मैं अपलोड कर चुका था, बट इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी कि मैं मैसेज आप तक कन्वे कर दूं। तो एज पर इंजीनियर सलमान उसने मुझे कहा कि अगर आप मेंबर बनने के बाद असेसमेंट कराएंगे तो आपको फास्ट टैग की फीस पे नहीं करनी पड़ेगी, बट आपकी जो असेसमेंट है वो फास्ट टैग में आ जाएगी। मतलब आपकी असेसमेंट होगी वो विद इन 2 to 3 वीक्स आ जाएगी। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो स्कैम्स के ऊपर होने लगे कि जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत कॉमन स्कैम चल रहे हैं, और एक दो स्टोरीज मेरे पास हैं जो मैं आपको सुनाऊंगा। और ये रियल लाइफ स्टोरीज है जो पिछले आप कहें 2 से 3 महीने में लोगों के साथ स्कैम्स हुए हैं। जो लोग नए आते हैं उनको चीजों का नहीं पता होता, वो यहाँ पे आके लॉ से थोड़ा घबरा जाते हैं। उनको होता है कि शायद जो भी उनको टेक्स्ट मैसेज, जो भी ईमेल या जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है वो लेजिट है। इसी चीज का लोग फायदा उठाते हैं और जितने भी न्यू कमर्स होते हैं उनको वो इजीली टारगेट कर लेते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 2 लोगों की स्टोरी सुनाऊंगा जो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया आए थे। उसमें से एक बंदे के साथ ये स्टोरी हुई है ऑलमोस्ट 4 महीने पहले, और एक के साथ एक कल रात हुआ है। अब पहले बताता हूँ कि जो बंदा 4 महीने पहले आया उसको ना ई बाइक चाहिए थी। अपनी वो ई बाइक लेने के लिए डिफरेंट लोगों से वो मिलता रहा डेफिनेटली। फिर उसने एक प्रॉपर शॉप के थ्रू जो है वो ई बाइक ली। उसके साथ जब आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं आपको एक नेट बैंक का लॉगिन आईडी मिलती है, पासवर्ड मिलता है। आपके पास उस लेटर के ऊपर 20 बार अकाउंट नंबर भी लिखा होता है। आपने कोशिश करनी है कि जो भी नेट बैंक आईडी है, लॉगिन है और जो पासवर्ड है, प्लस उसके साथ साथ जो आपका BSB अकाउंट नंबर है, उसको आपने कॉन्फिडेंशियल रखना है। आपने वो डाटा किसी के साथ शेयर नहीं करना, क्योंकि अगर आपका BSB अकाउंट नंबर मेरे पास है तो वो मैं कहीं भी एंटर कर सकता हूँ और इजीली आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो सकते हैं। अब हुआ क्या, उसने ई बाइक ले ली और उसने कहा कि मैंने 2-3 लोगों के साथ जब मैं जॉब्स अप्लाई कर रहा था तो लोग आपको फॉर्म भेजते हैं, फॉर्म फिल करके भेज दो। अब मेरा मशवरा ये कि अगर आप जॉब्स अप्लाई कर रहे हो और अगर आप रिक्रूटर के थ्रू जा रहे हैं या अगर आप प्रॉपर कंपनी में जा रहे हैं तो जब तक आप जाके बंदे से मिल ना लें आपने अपनी बैंकिंग डिटेल्स उनके साथ शेयर नहीं करनी। ये इवन बहुत सारी जो जॉब्स एडवर्टाइज हुई होती है वहां प्रॉपर मेंशन होता है कि डू नॉट शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन और बैंकिंग डिटेल्स। उसने भी अप्लाई किया, उसने डिटेल्स शेयर कर दी। हुआ क्या, उसके अकाउंट में कोई 17 से $1800 पड़े हुए थे। अब उसने 2 दिन बाद जब अपना अकाउंट खोला तो उसके अकाउंट में से $1800 जा चुके थे। $1800 की ट्रांजेक्शन हो चुकी थी। फिर डेफिनेटली उसने मेरे दोस्त को कांटेक्ट किया, उसने बताया कि मेरे साथ ये हो चुका है स्कैम, अब मुझे क्या करना चाहिए। अब एक दफा पैसे चले जाए, यहाँ पे पैसे रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से जो न्यू कमर ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं कि प्लीज मेक श्योर करना है कि आपके अकाउंट में $150-200 ज्यादा पैसे नहीं पड़े होने चाहिए। अब सवाल आता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं $4000 या $5000 लेके आया हूँ तो मैं पैसे कहाँ रखूं, वो बताता हूँ। अब दूसरा बंदा वो भी रिसेंटली महीना पहले आया, उससे मेरी मुलाकात भी और अभी हम रिसेंटली MCG मैच देखने भी इकट्ठे गए थे। हुआ ये कि उसने कहा कि मेरे अकाउंट से 2 हफ्ते पहले एक रात के टाइम अराउंड 2-2:30 बजे करीब $1500 की ट्रांजेक्शन हुई। मैं बाय चांस या बाय लक जागा हुआ था तो मैंने ट्रांजेक्शन देखी, मेरे से वेरिफिकेशन नहीं, मैंने कैंसिल की। मैंने फौरन डिस्प्यूट डाला तो मेरे पैसे कटने से पहले ही रिवर्स हो गए। अब सेम हैपेंड विद हिम यस्टरडे। क्या हुआ, रात को $6000 की ट्रांजेक्शन उसके अकाउंट में हुई और उसने बोला कि मैं बाय चांस जगह हुआ था, मैंने उसको फिर जो वो कैंसिल कर दिया, इसलिए मेरे पैसे मुझे वापस मिल गए। उसने मेरे से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे जहन में था कि मैंने वीडियो बनाई है और मैं आप लोगों से शेयर आउट कर चुका हूं जो मैंने बताई थी कि इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू इन ऑस्ट्रेलिया, रिगार्डलेस आप स्टूडेंट वीजे पे है, रिगार्डलेस 476 के ऊपर है। लेकिन अब एक वीडियो की ऐसी जरूरत पड़ चुकी थी जिसमें स्पेसिफिकली मैं स्कैम्स की बात करूं और आपको बताऊं कि आपने किस तरह बचना है। आपको कोई भी लिंक टी का, ATO का, कोई भी गवर्नमेंट का मैसेज आता है तो आप उस लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना। और अगर आप क्लिक कर भी देते हैं तो वहां पे अगर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है जिसमें डेट ऑफ बर्थ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ID डॉक्यूमेंट या बैंक डिटेल्स है, आपने वो किसी सूरत एंटर नहीं करना। क्योंकि अगर आपको गवर्नमेंट का कोई भी इंस्टीट्यूशन अप्रोच करना चाहेगा तो वो आपको ईमेल भी करेगा। अगर स्टिल आपको शक है, बेहतर है कि आप उनकी
ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहां से उनको कॉन्टैक्ट नंबर उठाएं, उनको कॉल करें और उनसे पूछें कि वेदर यू गाइस हैव कॉन्टेक्टेड मी इन दिस रिगार्ड और नॉट। तो आपको बता देंगे कि हमने अगर कॉन्टेक्ट किया है तो हमने किया है या नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हर स्टूडेंट को पता है कि बहुत ज्यादा स्कैम्स उनके नाम पे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स रात के वक्त आप लोगों को लिंक्डइन का मैसेज आएगा कि आपकी जो इनवॉइस है वो ओवरपेड हो चुकी है, आपको फाइन आ रहा है, प्लीज मेक श्योर करें कि आप अपना टोल पे करें, अदरवाइज आपको फाइन हो जाएगा। तो ये वो चीजें हैं जिससे आपने बचना है, आपने ऐसे फाइन नहीं करने। अब तरीका क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तान से $4 लेके आया हूं, अब मैंने क्या कर रहा हूँ डॉलर्स का, मैंने अपने अकाउंट में डलवा लिए, लेकिन वो सारे के सारे डॉलर्स मेरे करंट अकाउंट में होंगे। यहाँ पे जो करंट अकाउंट होता है उसका आपको कार्ड भी मिलता है और उसका 20 अकाउंट नंबर भी मिलता है। अब आपने सेविंग अकाउंट खुलवाना है। सेविंग अकाउंट के लिए आपको बैंक नहीं जाना, ये एक हाइपोथेटिकल अकाउंट है। आप जब अपनी ऐप में जाएंगे वहीं पे आ रहा होगा कि ओपन है सेविंग अकाउंट, आपने सेविंग अकाउंट वहां पे ओपन करना है। उसमें बेसिकली आपकी जेनेरिक डिटेल्स देगा आपसे, जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी और हो सकता है आपकी कोई बैंकिंग इन्फॉर्मेशन हो, आपने वो एंटर करनी है। आप अपनी ऐप के अंदर ही देखेंगे कि जहां पे आपका करंट अकाउंट आ रहा है उसके साथ ही आपको एक सेविंग अकाउंट नजर आ रहा होगा। अब उस सेविंग अकाउंट का कोई कार्ड नहीं है, इवन अगर उस सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े हैं और अगर आप वो यूज करना चाहते हैं तो आप वो यूज नहीं कर सकते अनलेस आप वो सेविंग अकाउंट वाले पैसे अपने करंट अकाउंट में ट्रांसफर ना करें। तो जब आपका सेविंग अकाउंट खुल जाएगा, आपने क्या करना है, जितने भी आपके पैसे हैं आपने अपने करंट अकाउंट में डिपॉजिट कराने हैं, उसके बाद आपने वो पैसे ट्रांसफर कर देंगे अपने सेविंग अकाउंट में, क्योंकि जो भी पैसे आपके सेविंग अकाउंट्स में पड़े होंगे वो कोई भी यूज नहीं कर सकता। इवन इफ यू वांट टू यूज दैट मनी, आपको वो करंट अकाउंट में भेजने हैं और फिर आपको यूज करने हैं। आप सेम सजेशन आई हैव गिवन दिस टू दैट गाय यस्टरडे, उसको मैंने बोला सेविंग अकाउंट खोल लो, सेविंग अकाउंट में सारे पैसे ट्रांसफर कर लो और जितने पैसे तुम्हें जरूरत हो उतने ट्रांसफर करो, ट्रांजेक्शन मारो, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर करने में कोई टाइम नहीं लगता, कोई फीस नहीं है। सो वो सारे लोग जो नए आए हैं या वो सारे लोग जो आ रहे हैं, मेक श्योर करना है कि आपने अपने करंट अकाउंट के अंदर $150 से $200 ज्यादा पैसे नहीं रखने, बिकॉज अगर आपने पैसे रखे हैं और अगर किसी के पास आपकी बैंकिंग डिटेल्स, आपका कार्ड नंबर या आपका 20 अकाउंट नंबर है तो वो आपके अकाउंट से ट्रांजेक्शन कर सकता है। और ये याद रखेंगे कि जो स्कैमर होगा वो विद इन ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, आपकी जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो ऑस्ट्रेलिया के बाहर से, दुनिया के किसी भी कोने से होगी, ताकि आप उसको ट्रेस बैक या चेस बैक ना कर सकें। आपको एक और बात बता चलूं कि अगर एक दफा आपके अकाउंट में से पैसे कट गए तो उसको आप रिवर्स नहीं करवा सकते, इवन बैंक भी कोशिश करके नहीं करवा सकता। बट फॉर एग्जांपल अगर आपने ट्रांजेक्शन किया विद इन ऑस्ट्रेलिया में आपको आइडिया हो गया कि यार ये ट्रांजेक्शन जो है मैंने गलत अकाउंट नंबर पे कर दी है या गलत इसमें मेरे से डिटेल्स एंटर हो गई है, तो आप स्ट्रेट अवे इसको डिस्प्यूट में डाल के बैंक के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं। ये फिर बैंक की एफर्ट्स के ऊपर है और आपकी एफर्ट्स के ऊपर है कि बैंक उसको रिवर्स करवाने में आपकी मदद करता है या नहीं करता। मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपकी इस तरह की ट्रांजेक्शन होती है जो डिस्प्यूट में चली जाती है वो मोस्ट लाइकली रिवर्स हो जाती है, बट ये तब होगा जब आपको फौरन आइडिया हो जाए। लेकिन अगर आपका कोई स्कैम हुआ और अगर किसी ने आपके अकाउंट से ट्रांजेक्शन मार दी है और पैसे कट चुके हैं और आपको इनिशियली 10, 12, 14 घंटे में उसका आइडिया नहीं हुआ तो वो पैसे जा चुके हैं। सो आई होप मेरी इस वीडियो के बाद वो सारे लोग जो नए यहाँ पे आए हैं वो अपने अकाउंट्स खुलवा लेंगे सेविंग, उसमें सारे पैसे डाल देंगे, सो दैट जो आपकी हार्ड एंड मनी फ्रॉम पाकिस्तान है और विद इन ऑस्ट्रेलिया है आपने वो पैसे बचा सकें। सो आई होप मेरी इस वीडियो से आप लोगों को फायदा हुआ होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।